नमस्कार विद्यार्थियों। हम भू धातु के रूपों का निर्माण कर रहे हैं, सूत्रों से रूप सिद्धि कर रहे हैं। तो हमने कल जो लंग लकार है उसका अध्ययन किया था। आज हम लिंग लकार में रूप निर्माण करेंगे। तो लिंग लकार में आप जानते हैं कि लिंग लकार जो है वो दो प्रकार से इसके रूप बनते हैं, एक विधिलिंग लिंग लकार, एक आशीर लिंग लकार। तो सबसे पहले हम विधिलिंग लकार में देखते हैं। विधिलिंग लकार, लिंग लकार का जो सूत्र है, लिंग लकार भी उसी अर्थ में होता है जो लोट लकार में हमने बात की थी, विधि आदि अर्थों में। तो विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट, संप्रश्न, प्रार्थनेषु। सूत्र क्या है? विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट, संप्रश्न, प्रार्थनेषु च। इस सूत्र से भू धातु से लिंग लकार का विधान होता है। यानी विधिलिंग लकार की बात हम करें, लिंग लकार में दो प्रकार के लकार आते हैं, विधिलिंग और आशीर लिंग। तो हम विधिलिंग लकार की बात कर रहे हैं पहले। और सूत्र क्या लगेगा? विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट, संप्रश्न, प्रार्थनेषु लिंग। यानी इन सभी अर्थों में लिंग लकार का प्रयोग होता है। इसके अलावा इनके अतिरिक्त आशीर्वाद अर्थ में भी प्रयोग होता है। तो आशीर्वाद अर्थ में आशीर लिंग लकार हो जाएगा। और ये कौन कौन से? विधि, विधि यानी आज्ञा देना। एक विधि का प्रयोग लोट लकार में भी हुआ था, उसमें था आदेश देना। वहां पर विधि का मतलब क्या होता है? आदेश देना। भवतु मतलब ऐसा हो, और भवेत मतलब ऐसा होना चाहिए। ठीक है। तो आदेश में और आज्ञा में फर्क है। पानी लाओ और आप पानी लाएं, यानी इसमें थोड़ा सा विनम्रता का भाव आ जाता है। निमंत्रण का मतलब है अनिवार्यता। निमंत्रण यानी अनिवार्यता किसी भी चीज की। नियोग करणम को निमंत्रण कहते हैं। जैसे मतलब श्राद्ध पे ब्राह्मण को भोजन कराना है तो निमंत्रण दिया है उनको, तो उनका आना अनिवार्य है। ठीक है, तो वो होता है निमंत्रण। आमंत्रण का मतलब होता है कामाचार अनुज्ञा, कि मतलब किसी ने आपको गृह प्रवेश में आने का आमंत्रण दिया है, आप जाएं न जाएं ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अधीष्ट, अधीष्ट मतलब आदेश देना, आज्ञा देना। वही जैसे आप मुझे व्याकरण पढ़ाओ, ये अधीष्ट है। संप्रश्न यानी पूछना, मैं काव्य शास्त्र पढ़ूं कि व्याकरण पढ़ूं, ये बात है संप्रश्न। और प्रार्थना, जैसे किसी से कुछ पूछना, जैसे मैं पानी पीना चाहता हूँ, तो वो हो गया प्रार्थना। इन सभी अर्थों में लिंग लकार का प्रयोग होता है। इसके अलावा आशीर्वाद अर्थ में भी लिंग लकार का प्रयोग होता है। तो भू धन लिंग, भू से लिंग लकार हुआ। अब आपको पता है गै की इत संज्ञा और ई की इत संज्ञा, तो भू धातु से क्या शेष रहा? लय शेष रहा। और आप जानते हैं लय के स्थान पर तिप तस जी सिप थस तय मिप वस वस तय आताम झतास आताम दुवम इड वही महिंग। इस सूत्र से लय के स्थान पर 18 लादेश हुए। फिर इनको वो अपन सारी प्रक्रिया परस्मेय पद वाली, आत्मनेय पद वाली, लय परस्मेय पद, अतंगानाम आत्मनेय पदम, तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमो उत्तमा, और तानि एक वचन द्विवचन बहुवचनानि अनेक्ष है। और से प्रथम सूत्र से आते आते भू धातु के साथ हम कौन सा प्रत्यय कर लेंगे? तिप प्रत्यय कर लेंगे। इन सारे सूत्रों को क्रम से पढ़ने के लिए हमारी फर्स्ट क्लास भू धातु लट लकार से पढ़िए। तो भू धन तिप, ठीक है। तिप तस जी में प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है? भू धन तिप। तो तिप में पै की संज्ञा और ती शेष रहेगा। ठीक है, फिर वही चीजें करनी है जो लट लकार में करी। आपको पता है सूत्र क्या है? तिंग शित सार्वधातुकम। तिंग शित सार्वधातुकम से ती की सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। फिर कर्तरी शब्द से इन सूत्रों की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत बार इनको हम देख चुके हैं। कर्तरी शब्द से शब्द का आगम हो जाएगा।
और शप में भी, शप की भी तिंग सित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। और शप में से क्या शेष रहेगा? अशेष रहेगा। भू धन ए धन ती। फिर हम देखेंगे कि सार्वधातु का अर्ध धातु कयो। सार्वधातु का अर्ध धातु कयो सूत्र से भू के ऊ को गुण हो जाएगा। ये प्रक्रिया हमें सभी में करनी है। और एच ओ आई वाई आवे से ओ को औ हो जाएगा। भाव के वह में ए मिलेगा और ये भाव धन ती हो जाएगा। यहाँ तक की प्रक्रिया हम सब जानते हैं। फिर देखिए आगे एक सूत्र लगेगा, या सुट परस्मै पदेषु परस्मै पदेषु उदात्तो गीच। सूत्र क्या है? या सुट परस्मै पदेषु उदात्तो गीच। सूत्र क्या कहता है? लिंग लकार में परस्मै पद प्रत्ययों से याशुट का आगम होता है। याशुट का आगम होता है। याशुट परस्मै पदेषु उदात्तो गीच। सूत्र क्या कहता है? लिंग लकार में परस्मै पदी प्रत्ययों से याशुट का आगम होता है। तो अब देखो भाव धातु के साथ याशुट का आगम हो जाएगा। और याशुट में देखो टय की इत संज्ञा हलंत्यम से हो जाएगी, ऊ की इत संज्ञा किससे हो जाएगी? उपदेश से अजनुनासिक से। और शेष क्या रहेगा? यास शेष रहेगा और आगे ती बचेगा। अब ये जो सूत्र था इसने जो यास का आगम कर दिया, फिर इस यास के स को लोप प्राप्त था लिंग श लोपो अनंते से। ठीक है, लिंग लकार में अनंते सकार का लोप हो जाता है, लेकिन यहाँ पर लोप नहीं होगा। और इस लोप को बाध करके एक सूत्र आया है, अतो ये अतो ये है। अतो ये क्या कहता है? अदंत अंग से परे। ये अदंत अंग है ना, भव जो है इसके अंत में हरिश्व ए है, तो ये अदंत अंग हो गया। अदंत अंग से परे अत धन अंत तय का दय बना है। और अत का मतलब क्या होता है? हरिश्व ए। तो ऐसा पद जिसके अंत में हरिश्व ए हो वो अदंत कहलाता है। तो अदंत से अंग से परे सार्वधातुक के अंश यास को, यास के स्थान पर क्या होता है? यास के स्थान पर ई आदेश करता है ये सूत्र। अतो ये है सूत्र क्या करता है? इस यास के स्थान पर ई आदेश कर देगा, तो भाव धन ई, ये स्थिति बनेगी। भाव धन ई। अब आप देखेंगे कि भव का ए और ये ई दोनों मिलकर के आद गुण है सूत्र से क्या हो जाएगा? आद गुण है सूत्र गुण संधि वाला लगेगा। और ए प्लस ई मिलकर के क्या हो जाएगा? भवे ए हो जाएगा। आगे ये यह है और ये ती है। अब आप पढ़ चुके हैं एक सूत्र आता है इतश्च, जो क्या करता है? गीत लकारों में हरिश्व ई का लोप कर देता है। तो ये इतश्च से तय के ई का लोप हो जाएगा। तो ये रूप क्या बचेगा? भवे य और तय। यहाँ देखिए ये स्थिति हमारे सामने है, भवे और तय। अब देखिए एक सूत्र आएगा
लोपोवेरवली। लोपोवेरवली सूत्र क्या कहता है? वल प्रत्याहार का वर्ण, वल प्रत्याहार का कोई भी वर्ण परे होने पर पूर्व के यह वह का लोप हो जाता है। लोपोवेरवली सूत्र क्या कहता है? वल प्रत्याहार का वर्ण परे होने पर पूर्वों के यह और वह का लोप हो जाता है। तो तय है वो वल प्रत्याहार में आता है, इसलिए यह का लोप हो जाएगा और ये रूप क्या बनेगा? भवेत। ठीक है, तो भवेत कैसे बनता है? जो हमारा लिंग लकार है उसके प्रथम पुरुष एकवचन में रूप क्या बनता है? भवेत बनता है। और वो कैसे बनता है? पहले हमें भू धातु से लिंग लकार करके भू धन लय और फिर तिप करना है, तिप आदेश, तिप प्रत्यय। और तिप प्रत्यय में आपको पता है आगे ती बचता है और फिर उससे भवती तक बनाना सबको आता है, क्योंकि सभी लकारों में बनाते आ रहे हैं लगभग। लट लकार में भी बनाया है, यानी कर्तरी शब्द का आगम करना, सार्वधातुक संज्ञा करना और गुण करना और फिर एचो एवाय आवे से अव करना, तो भवती बनाना सबको आता है। इसके बाद क्या करते हैं? यासुट परस्मय पदेषु धातो गीच सूत्र क्या करता है कि परस्मय पदी जो लिंग लकार में जो परस्मय पदी प्रत्यय हैं, हमारे प्रत्यय तिप तस जी आदि क्या है? परस्मय पदी तो है। परस्मय पदी धातु का ही तो हम अध्ययन कर रहे हैं। तो परस्मय पद में प्रत्ययों से यासुट का आगम करता है, तो इस भव और ती के बीच में यास का आगम हो जाएगा। और अतो यह सूत्र क्या कहता है कि अदंत अंग से परे और जो यास है, जो किसका अंश है? सार्वधातुक का अंश है। उस यास को हम ई आदेश कर देते हैं, तो ये यास के स्थान पर ई हो जाता है। और ए भव का ए और ई का ई मिलकर के ए हो जाता है, गुण होकर के आद गुण से, तो भवेय आगे रहता है ती। अब इतस जैसे ती के ई का लोप हो जाता है तो तय बचता है। फिर लोपो वेरवली सूत्र आता है, वो क्या कहता है कि आगे वल प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो पूर्व में आए हुए यह और वह का लोप हो जाता है। तो इस तरह से यह का लोप हो गया और क्या बना? भवेत बना। लिंग लकार, विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में जो रूप बनता है वो भवेत बनता है। और तय के ई का लोप हुआ है, इसलिए तय क्या रहेगा? हलंत रहेगा। ये चीज ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, प्रथम पुरुष द्विवचन। विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में जो रूप बना वो क्या बना? भवेत हमने बना लिया है। अब प्रथम पुरुष द्विवचन में देखिए, अब भू धातु से कौन सा प्रत्यय होगा? लय के स्थान पर तस प्रत्यय हो जाएगा, तस प्रत्यय हो जाएगा। और आपको भू से भव कैसे बनाना है वो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कर्तरी सा पर सार्वधातुक आर्ध धातुक और एचो अवाय है, ये सारे करके भव बनाना है। और ये भव बन जाएगा, कर्तरी शब्द का जो शब्द का ए भव में मिल जाएगा तो भव का वह पूरा हो जाएगा और ये तस आगे है। ठीक है, फिर हमारा वही सूत्र कौन सा? यासुट परस्मय पदेषु उदातो गीच है। ये सूत्र क्या कहेगा कि लिंग लकार में परस्मय प्रति प्रत्ययों से यास का आगम होता है, तो ये भव, ये यास और ये तस। ठीक है,
फिर सूत्र क्या आएगा हमारा, अतो यय है। अतो यय है सूत्र क्या कहेगा कि अदंत अंग से परे सार्वधातुक के अंश यास को ईय आदेश होता है, तो भव धन ईय धन तस। ठीक है। अगला जो प्रत्यय आएगा वो क्या आएगा, जो हमने पढ़ा हुआ है गिंत, सारे के सारे गिंत प्रत्ययों में लागू होता है ये, तो तस थस थ मिपाम तान तन तमह। सूत्र क्या कहता है कि गित लकारों में तस थस थ और मिप इनके स्थान पर ताम तम तय और अम आदेश हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या है तस, तो तस के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, ताम आदेश हो जाएगा, तो भव धन ईय धन ताम। ठीक है। ए प्लस ई होकर के गुण होकर के क्या बन जाएगा, भवे य और ताम। अब क्या देखेंगे कि यह के बाद में क्या है, वल प्रत्याहार है, तो वही सूत्र आ जाएगा लोपो व्योर वली। वल प्रत्याहार परे होने पर पूर्व में आए हुए यह और वह का लोप हो जाता है, तो इस यह का लोप हो जाएगा और रूप क्या बनेगा, भवेताम। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाना, सारे सूत्र वो के मुँह है। यासुट परस्मयी पदेषु उदातो गीच है, अतो ये तस थस मिपाम ताम तम ताम है, और लोपो व्योरवल्ली से भवेताम रूप सिद्ध हो गया है। तो प्रथम पुरुष द्विवचन में जो रूप बनेगा विधिलिंग लकार में, वो क्या बनेगा, भवेताम। चलिए आगे बढ़ते हैं। भवेताम कैसे बना समझ आ गया ना। यासुट परस्मय पदेषु उदातों से यास आदेश हुआ धातु और प्रत्यय के बीच में, यास को ईय आदेश हुआ अतो ये से, और फिर पहले का पढ़ा हुआ हमने गीत लकारों का जो सूत्र है तस थस थ मिपाम तान तन तामह सूत्र से हमने क्या किया, तस के स्थान पर ताम आदेश किया और लोपो व्योरवल्ली से ये का लोप किया और भवेताम रूप सिद्ध हो गया। ठीक है। अब देखिए प्रथम पुरुष बहुवचन में हमने प्रत्यय किया झी, तिप तस झी। झी में किसी का भी लोप नहीं होना। अभी भू से भव बनाया, बना लेंगे सभी, और भव के साथ झी। यासुट परस्मयी पदे सु उदातो गीच है सूत्र से भव और झी के बीच में यास का आगम हुआ। अतो यय से यास को ईय या आदेश हुआ, भव धन ईय धन जी। अब देखिए एक सूत्र आएगा झेर जुसह। सूत्र क्या है, झेर जुसह है। झेर जुस है, झेर जुसह नहीं है, हलंत है। ये क्या कहेगा, लिंग लकार में परस्मयी पदी धातुओं से, यानी परस्मयी पदी प्रत्ययों से, धातुओं से नहीं। जब हम परस्मयी पदी प्रत्यय पढ़ रहे हैं उस समय तिप तस जी वाले परस्मयी पदी प्रत्ययों में जी के स्थान पर जुस आदेश होता है। जी के स्थान पर क्या आदेश होगा, जुस आदेश हो जाएगा। और जुस में आपको पता है आदि में जय है और प्रत्यय के आदि में आए हुए चय वर्ग का चुटू से लोप हो जाता है। तो भव धन ईय और आगे क्या है, जुस के जय का लोप हो गया तो क्या बचा,
उस बचा। फिर देखिए इस ये का लोप थोड़ी करेंगे अभी, लोपो व्योरवली सूत्र क्या कहता है, आगे वल होने पर, लेकिन अभी क्या है, अच है, वल प्रत्यार का वर्ण है ही नहीं, तो यह का लोप नहीं होगा और ए प्लस ई से ए हो जाएगा यह, और ऊ मिल जाएगा तो यू, और आगे स है। आपको पता है स सजुसो रू से और खर्वसानियो विसर्जनीय से स का विसर्ग हो जाएगा, रूप क्या बन जाएगा, भवेयु, भवेत भवेताम भवेयु। एक सूत्र हमें अधिक पढ़ना पड़ा है इसमें, झेर जुस, जो क्या कहता है कि लिंग लकार में परस्मैपदी प्रतिप्रत्ययों से जी के स्थान पर जुस आदेश होता है, कि लिंग लकार में जब जी प्रत्यय आएगा तो उस जी के स्थान पर हमें क्या आदेश करना होता है, जुस आदेश करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्यम पुरुष एक वचन में जाएंगे अब। मध्यम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, मिप। तिप तस जी सिप थस्त है, सिप प्रत्यय हो जाएगा। भू धन सिप, सिप के पै का लोप हो जाएगा और सी बचेगा, भव धन सी। भव बना लेंगे भू से और फिर सी प्रत्यय, आगे सिप का सी बचा हुआ है। यासूट परस्मय पदेशु उदातो गीच, ऐसे यास का आगम कर देंगे और ये सी है। फिर अतो ये से यास के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, ईय आदेश हो जाएगा। लोपो व्योरवल्ली से यह का लोप हो जाएगा, क्योंकि अब आगे वल प्रत्याहार का वर्ण आ गया ना। लोपो व्योरवल्ली यह और वह का लोप कर देता है आगे वल प्रत्याहार का वर्ण होने पर, तो भव का ए और ई मिलकर के भवे हो जाएगा, यह का लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा, भवेशी। फिर हमारा सूत्र आ जाएगा इतश्च, जो क्या करेगा, लिंग लकार में गीत लकारों में ई का लोप कर देता है, यानी अंत में जो हरीश्व ई आता है उसका लोप कर देता है, और क्या बनता है, भवेश। और आपको पता है स सजुसो रू से और खर्वसानियो विसर्जनीय से स का विसर्ग हो जाएगा, भवे। तो मध्यम पुरुष एक वचन में जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा, भवे बनेगा। भवेत भवेताम भवेयु, भवे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूत्र वही सेम टू सेम चल रहे हैं, एक आध सूत्र का अंतर आता है बीच में, तो देख लीजिएगा थोड़ा। सिप थस, मध्यम पुरुष में कौन सा प्रत्यय, थस, और भव धन थस, और वही यासूट परस्मय पदेशु उदातों से भव धन यास धन थस। यास के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा, अतो यय से भव धन ई धन थस। फिर हमारा जो सूत्र आएगा अगला वो क्या आएगा, गीत लकारों में तस थस थ के स्थान पर और मिप के स्थान पर क्या क्या हो जाते हैं, तस थस थ मिपाम तान तन तमह सूत्र से थस के स्थान पर तम आदेश हो जाएगा, भव धन ईय धन तम। अब वापस लोपो व्योरवल्ली, क्योंकि आगे वल प्रत्याहार का वर्ण है तो भवे हो जाएगा, ए प्लस ई, यह का लोप हो जाएगा लोपो व्योरवल्ली से, और रूप क्या बनेगा, भवेतम। ए में तो ई मिल गया, ए हो गया, ये का लोप हो गया लोपो व्योरवल्ली से। लोपो व्योरवल्ली क्या कहता है, वल प्रत्याहार का वर्ण आगे होने पर
आदि में आए वह और ये का लोप हो जाता है, तो ये का लोप हो गया और रूप क्या बन गया, भवेतम। तो मध्यम पुरुष द्विवचन में जो रूप बनता है वो क्या बनता है, भवेतम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यम पुरुष एक वचन हो गया, द्विवचन हो गया भवे भवेतम। अब देखिए बहुवचन, तिप तस जी सिप थस थे। इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। प्रत्यय क्या हो जाएगा, थे। तिप तस जी सिप थस थे। यासुट परस्मय पदेशु उदातो गीच से यास का आगम हो जाएगा। अतो ये से ये यास के स्थान पर ये आदेश हो जाएगा। थे प्रत्यय है आगे। तस थस थे मिपाम तान तन तामह से जो थे है उसके स्थान पर कौन सा प्रत्यय होता है, तय। तो भव धन ईय धन तय। लोपो योरवल्ली से ईय के यह का लोप हो जाएगा, ई ए में मिल जाएगा। आधगुण है से भवे बन जाएगा। आगे थे के स्थान पर तय हुआ तो रूप क्या बनेगा, भवेत। अब आप गलती क्या करते हो, पूछा है विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप लिखिए, तो ये लिखते हो, लेकिन ये भवेत और ये है भवेतय। ठीक है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन में भवेतय बनेगा, याद रखना, हलंत नहीं रहेगा। प्रथम पुरुष एक वचन में भवेत बनता है। ठीक है, क्यों बनता है ये आपने देख ही लिया होगा। प्रथम पुरुष एक वचन में तो इतस च से तिप के ई का लोप हुआ है, इसलिए हलंत तय शेष रहता है। लेकिन मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या होता है कि जो थे तिप तस जी सिप थस थे का जो थे है उसके स्थान पर तस थस थे तान तन तामह सूत्र से जो आदेश हुआ है वो प्रत्यय थे के स्थान पर तय आदेश हुआ है और वो हलंत नहीं है, इसलिए वहां पर भी तय कैसा है, बिना हलंत वाला रहेगा। तो इस तरह की गलती अब नहीं करेंगे। अब देखिए उत्तम पुरुष एक वचन। उत्तम पुरुष एक वचन में जो प्रत्यय रहेगा वो क्या रहेगा, मिप प्रत्यय रहेगा। मिप के पै का लोप हो जाएगा और मी रहेगा, भू से भाव बना लेंगे। यासुट परस्मय पदेशु उदातो गीच ऐसे भव यास और मी को अभी मिप प्रत्यय ही समझो। अतो यह से ई आदेश हो जाएगा, भव धन ई धन मिप। अब तस थस थ मिपाम तान तम तामह सूत्र से मिप के स्थान पर क्या आदेश होता है, मिप के स्थान पर अम आदेश होता है। ठीक है, अब क्या लोपो व्योरवल्ली से ये का लोप करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि आगे वल प्रत्यार नहीं है, आगे क्या है, अच है। तो ये जो रूप है इसको जोड़ेंगे तो भवे ए प्लस ई से यह, ए प्लस ई से आध गुणा से ए बन जाएगा, गुण आदेश हो जाएगा। आगे यह पूरा हो जाएगा ए मिलने से और रूप क्या बनेगा, भवेयम। क्या रूप बनेगा, भवेयम। यानी यहाँ पे लोपो व्योरवल्ली नहीं लगेगा, वो कब लगाना है, जब आगे वल प्रत्यार का वर्ण हो। तो उत्तम पुरुष एक वचन में जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा, भवेयम। आगे देखिए उत्तम पुरुष द्विवचन में चलिए। उत्तम पुरुष द्विवचन में प्रत्यय कौन सा लगता है, वस प्रत्यय लगता है, मिप वस मस। अगर पीछे के पढ़े हुए सारे सूत्र आपको याद हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि साथ साथ इन सूत्रों को याद करना पड़ेगा। ये वस और भव बन गया तो वस में स का लोप होगा ही नहीं, न विभक्तो तुष्मा से। यासुट परस्मय पदेशु उदातो गीच ऐसे यास का आगम हो गया, भव धन यास और वस। अतो यह से यास के स्थान पर ई आदेश हुआ, भव धन ई धन वस। अब लोपो व्योरवल्ली से यह का लोप हो जाएगा, क्योंकि आगे वापस वल प्रत्याहार का वर्ण आ गया, लोपो व्योरवल्ली।
य का लोप हो जाएगा, ए प्लस ई मिलकर के ए हो जाएगा, य का लोप कर दिया और आगे वस बचा है, भवे वस। अब से का विसर्ग मत करना, क्योंकि एक प्रत्यय हम पढ़ते आ रहे हैं जब से गिंत लकार पढ़ रहे हैं, नित्यम गीतय। नित्यम गीतय क्या कहता है कि गिंत लकारों में वस और मस के से का लोप हो जाता है, तो से का लोप कर दिया और रूप क्या बन गया, भवेव। भवेव नहीं करेंगे कि आप से वालों में विसर्ग कर देते हैं ना, तो मिप वस मस में विसर्ग मत करना, गीत लकारों में विसर्ग नहीं होता है, से का लोप हो जाता है, तो भवेयम भवेव। अब आगे देखिए, अब कुछ नहीं करना, जहां जहां वस प्रत्यय है वहां वहां मस प्रत्यय कर दो। मिप वस मस, ये देखिए भू धातु और मस प्रत्यय, भव धन मस, मस से पहले यास का आगम हो जाएगा, अतो यय से ईय हो जाएगा यास के स्थान पर, लोपो व्योरवल्ली से य का लोप हो जाएगा और ए प्लस ई मिलकर के ए हो जाएंगे और ये भवे मस। अब मस के से का विसर्ग नहीं करना है, नित्य गीतय से लोप कर देना है और से का लोप हो गया तो क्या बच गया, भवेम। अब ये भवेम जो है न तो हलंत करना है न ही इसके विसर्ग करना है, और इस तरह से रूप बनेगा, भवेत भवेताम भवेयुः, भवे भवेतम भवेतय, भवेयम भवेव भवेम। तो आपको क्या चीज़ याद रखनी है, एक तो प्रथम पुरुष एक वचन में जो तय है वो हलंत रहेगा, क्यों, क्योंकि याद रखना है कि इतस से तय के ती के ई का लोप हुआ है, और जो मध्यम पुरुष बहुवचन का भवेतय है उसके हलंत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें जो थ तिप तस जी सिप तस थ का जो प्रत्यय हुआ है उस थ के स्थान पर तय आदेश हुआ है, तस तस थाम, तस 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 थस थ, तान तन तान तन तामह सूत्र से तस के स्थान पर क्या आदेश होता है, ताम, थस के स्थान पर क्या आदेश होता है, तम, थ के स्थान पर आदेश होता है तय, और मिप के स्थान पर आदेश होता है अम। ठीक है, ये चार आदेश होते हैं। तो इस तरह से जो तय है वो हलंत नहीं रहेगा, क्योंकि ये थ के स्थान पर तय आदेश हुआ है। भवेयम में ये का लोप नहीं होगा, क्योंकि आगे क्या है, वल प्रत्यार नहीं है, और भवेयु में भी तो वो स्थिति हुई थी, वल प्रत्यार नहीं होने के कारण जो लोपो व्योरवल्ली सूत्र काम नहीं कर पाया, और दो में यह दिख रहा है आपको, भवेयम में और भवेयु में, बाकी सब में यह का लोप हो गया है। और लास्ट का जो भवेम है उसमें भी नित्यम गीतय से और मध्यम पुरुष वाले में भी नित्यम गीतय से का लोप हो गया है, तो इसमें आपको विसर्ग नहीं करना है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। चलो, हो गया हमारा लिंग लकार विधिलिंग लकार का भू धातु में रूप पूरे हो गए। अब अगला जो है वो आश्रित लिंग लकार पढ़ेंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।